वो दशा है नारद की। अरे दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती है। सोचने लगे हैं नारद, दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती है। और देखे नजर पसारी ध्यान में लड़की आती है। गरीबों की सब्जी आती विश्व मोहिनी दुल्हन बनी मेरे घर में आवेगी, हरा पीला खाना पीना है। सोच रहे हैं नारद, सोच नारद बिन लड़की के अब नहीं नींद आए। अंदाजा ये लगा सकते हैं आप लोग। अरे प्रेम बुरी जल्दी रवि रत मधुट मती भानो, और नाय जाती कभी सबरी की भारी जाय जान है। हमें सादिल पे दिल भर के बुद्धि करे न काम कले जो, बिन प्रेमी तड़प के हराम खाना पीना हो गए। दिन को परे न तेरा रात को नींद न आया। कहाँ चल रहे लगाए ले चलो आओ देखते हैं। इधर बताया ये जाता है अब नारद को न दिन में चैन है न रात में नींद है। बीड़ा बजाना छोड़ दिया, भगवान नारायण का नाम लेना छोड़ दिया, और नारद के मुंह से विश्व मोहिनी का नाम निकलने लगा है। वो दशा हो गई नारद की। इधर नारद सोचने लगे ज्यादा समय भी नहीं है, और इतना समय भी नहीं है जो तपस्या करके वो सुंदर बनने का वरदान मांग ले। और अब तो शादी तो करनी है, और शादी करेंगे तो विश्व मोहिनी के साथ में शादी करेंगे, और नहीं तो तुम्हें तो पता है कि नारद बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन जाने नारद के मन की बात। सोचने लगे क्या करें क्या नहीं करें। भगवान नारायण का ध्यान फिर नारद ने मजबूरी में किया। इधर बैठ गए नारद, दिल में विचार करने लगे अब उनके अलावा कोई हमारा सहारा भी नहीं है। अब कोई नहीं और सहायक है। और ऋषि नारद ने जब जान लिया, और लाचारी और और मजबूरी से नारायण का ध्यान किया। सोचने लगे नारद अब कोई ऐसा है भी नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। वही नारद भगवान नारायण को याद करने लगे हैं। अब कोई नहीं सहायक है। ऋषि नारद ने जान लिया, लाचारी और मजबूरी से उन नारायण का ध्यान किया। मजबूरी से देवर्षि नारद ने क्या किया है, भगवान नारायण का ध्यान किया।
और जो भगवान नारायण का ध्यान किया है तो भगवान एकदम से पधारे, कहने लगे कहो नारद, अरे भाई तुमने हमें क्यों याद किया? जो ये बात कही है, भगवान नारायण के पास में नारद खड़े हैं। नारद पहले तो शर्मा रहे थे। एक बार कहा है नारद ने, प्रभु क्या करें, मेरा एक छोटा सा काम है। क्या है? हमारे हित में बताओ सो हम कर दें। भगवान नारायण से नारद कहने लगे, हमारा छोटा सा ये काम है भगवान कि हमें सुंदर बना दो। बोले सुंदर? मतलब किस लिए सुंदर बना दे? नारद कहने लगे, हमें सुंदर इसलिए बना दो क्योंकि हम शादी करना चाहते हैं। भगवान नारायण कहने लगे हैं शादी? अरे भाई तुम हमारे पास में गए थे तब तो तुम मना कर रहे थे, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन एक बात हमें ये बताओ कि ये शादी का विचार तुम्हारे मन में कहां से आया? नारद कहने लगे हैं, अब क्या कहें, बहुत संत महात्मा बन के जी लिया, अब हम गृहस्थों की जिंदगी जिएंगे, बाल ब्रह्मचारी बन के नहीं जिएंगे, अब हम शादी करेंगे। भगवान नारायण कहने लगे, शादी करोगे, मानोगे नहीं? नारद बोले, मानेंगे नहीं, हमें सुंदर बना दो। तो भगवान नारायण ने नारद को सुंदर तो बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद अपने शरीर को तो देखते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमारे जैसा कोई दुनिया में अब होगा ही नहीं, और चेहरा देख नहीं पाते। अब पहले शीशा नहीं चलते थे जो नारद अपना चेहरा देख लेते। बड़े खुश है नारद। अब नारद सोचने लगे, अब तो हमसे सुंदर कोई दुनिया में दिखता ही नहीं है, अब तो हम शादी करेंगे। और जैसे ही उस सभा में जाएंगे और हम बैठेंगे, उधर से विश्वमोहिनी आएगी और हमें जैसे ही देखेगी वैसे ही भागेगी, लोग पकड़ेंगे तो भी नहीं मानेगी, और नारद की गर्दन में जयमाला डाल देगी। नारद शादी करके धीरे से निकले आएंगे। सोच रहे हैं नारद। इधर बताया ये जाता है, नारद वहां से चले हैं, चल करके और वहीं क्या देखा है, सभा में एक स्थान खाली है, वहीं जाकर के नारद बैठ गए। और नारद से थोड़ी आगे भगवान नारायण राजा बन के आ गए। वो विश्वमोहिनी नहीं, वो लक्ष्मी जी थी। इधर बताया ये जाता है, भगवान नारायण जब राजा के वेश में वहां पर बैठे हैं, जैसे ही विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के उधर से आई और नारद ने जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा तो नारद दिल में विचार करने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें नहीं देख पाई विश्वमोहिनी। तो नारद खड़े हो गए, और जो नारद खड़े हुए तो विश्वमोहिनी ने एक नजर तो नारद की ओर की, नारद को देखा, दोबारा देखा भी नहीं। अब वही विश्वमोहिनी आगे बढ़ी है, आगे बढ़ करके चली हैं, जब भगवान नारायण है उनकी गर्दन में जयमाला डाल दी, और जो जयमाला पड़ी, अब नारद को कौन रोकने वाला है? वहां नारद कहने लगे हैं, पागल है ये लड़की, अरे ये रूप की पहचान नहीं जानती, इससे कहो इतनी सभा में सुंदर हमसे कोई ज्यादा नहीं है, और इससे कहो कि जयमाला हमारे डाले, शादी हम करेंगे। जो ये बात सुनी है, इधर भगवान नारायण तो विश्वमोहिनी को लेकर के वहां से निकल दिए। इधर वही नारद थोड़े से आगे बढ़े हैं। बताया ये जाता है, जहां भगवान के दो गढ़ लगे रहे, नारद जैसे ही आए वो गढ़ दोनों हंसने लगे। हाँ नारद कहो। नारद कहने लगे, मूर्खो, अरे हमें देख करके क्यों हंस रहे हो? दोनों गढ़ कहने लगे, देख करके हंस क्या रहे हैं, तुमने चेहरा नहीं देखा? कैसा है मेरा चेहरा? बोले बंदर की तरह। नारद ने श्राप दे दिया, मूर्खो, हमारे बंदर जैसे चेहरा को देख करके तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी हमारी तरह बंदर बनोगे। बंदर